भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं। 10 दिसंबर 2024 को ही उन्होंने गवर्नर के तौर पर 6 सालों के अपने टेन्योर को पूरा किया था और सिर्फ 2.5 महीनों में ही शक्तिकांत दास पीएम मोदी के प्रमुख सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिए गए। इस पद पर शक्तिकांत दास नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने तक या फिर अगले आदेश तक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का ऐलान किया था, तब शक्तिकांत दास फाइनेंस मिनिस्ट्री में आर्थिक मामलों के सचिव थे। 1000 और 500 के पुराने नोट वापस ले लिए गए। तब नोटबंदी के दौरान उन्होंने बेहद सफलतापूर्वक नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित की। 1980 बैच के आईएएस शक्तिकांत दास ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में आर्थिक मामलों के सचिव और राजस्व सचिव के अपने कार्यकाल के दौरान 8 बजट तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई। 2018 में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार ने शक्तिकांत दास को 3 सालों के लिए आरबीआई गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया था। उर्जित पटेल के टेन्योर के दौरान आरबीआई और मोदी सरकार के बीच रिश्तों में बेहद खटास देखने को मिला था। कई मुद्दों पर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच आपसी विवाद देखा गया, जिसमें सरकार को आरबीआई की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड शामिल हैं। उर्जित पटेल के अचानक दिए गए इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास सरकार और सेंट्रल बैंक के बीच की खाई को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। फाइनेंशियल मार्केट में भी उन्होंने भरोसा जीता। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इकोनॉमी को बूस्टर डोज दिया, अलग अलग सेक्टर्स के लिए नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित की, साथ ही रेपो रेट को घटाकर 4% तक नीचे ले गए। उनके टेन्योर को ग्लोबल लेवल पर सराहा गया, जिसके चलते उन्हें लगातार 2 सालों तक बेस्ट सेंट्रल बैंकर के अवार्ड से भी नवाजा गया। 2021 में उनके टेन्योर को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद महंगाई में तेज उछाल आने के बाद मई 2020 से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी शुरू की और फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.50% तक ले गए, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सका। शक्तिकांत दास के आरबीआई में टेन्योर पूरा होने पर पीएम मोदी ने उनकी बेहद तारीफ की थी, लेकिन मौजूदा समय में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है, इकोनॉमी में स्लोडाउन देखा जा रहा है, शेयर बाजार से फॉरेन इन्वेस्टर्स का पलायन हो रहा है और इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसे में पीएमओ ने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर इकोनॉमी को पटरी पर लाने में उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई गवर्नर के तौर पर तो वो पास हो गए, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर वो इकोनॉमी को कैसा बूस्टर डोज देते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।